Hello students, welcome back to my channel linear differential equation with constant coefficient। ये टॉपिक जो आप इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आज उसका एक्सटेंशन पार्ट हम कर रहे हैं जो बचा हुआ लास्ट पार्ट है। ओके, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं आपको। वैसे आप पिछले वीडियोस जाके जरूर देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स जो मैंने सीरीज से बना रखे हैं उन लेक्चर्स को जरूर देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या निकालते हैं। आप फाइंड करते हैं y की वैल्यू। आप फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू, ओके, और y इज इक्वल टू जो आप फाइंड कर रहे हैं y इज इक्वल टू इसका मतलब होता है CF प्लस PI। बेसिकली आपको ये निकालना है। CF जो है इसे निकालने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर, ये जो लास्ट लेक्चर है उससे पहले वाला लेक्चर, CF निकालने के तीन टाइप आपको बताए थे। डिफरेंट डिफरेंट तीन सिचुएशन, तीन टाइप। PI निकालने के यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मैंने कहा पांच टाइप होते हैं। बेसिक टाइप पांच टाइप होते हैं। उस पांच में से तीन टाइप हमारे फिनिश हो चुके हैं इससे लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 18 में। अभी फिलहाल हम चौथा यानी कि फोर्थ टाइप आपके सामने लिखा हुआ है और फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत डीपली और डिटेल में मैं बताने वाला हूं, आप इसे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चंस भले ही हम कम कवर करेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा टाइप आप कंप्लीट सीख जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है पी आई फाइंड करना है। ऑफ कोर्स पी आई फाइंड करना है, लेकिन Q जो है किस फॉर्म में लिखा होगा? Q जो है x की पावर n की फॉर्म में लिखा होगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रिक्वायरमेंट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा। ओके, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक एक्सपेंशंस पढ़ते हैं। देखो, फॉलोइंग एक्सपेंशंस विल बी हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग fd raised to the power -1 or -2 or -3 etc in ascending power of d। तो देखो इसके लिए आप ये बेसिक दो रूल अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ये रूल्स हैं, ये रूल कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। इस निशान का मतलब होता है फैक्टोरियल और इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो फॉर्मूला आपके सामने है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस का n n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू। ऐसे ही 1 माइनस एक्स की पावर n का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस का एन एक्स फिर प्लस का n n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस का n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऊपर और नीचे आप देखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, बस माइनस दिखेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन हम तो इससे भी थोड़ा और शॉर्टकट करते हैं क्योंकि हम तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हमें और चीजें आसान होनी चाहिए, कठिन क्यों बनाएंगे हम? इससे बड़े बड़े फॉर्मूले तो बुक्स में लिखे हुए हैं, वो आप अगर पढ़ते हो, सीखते हो, उस पर टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ये रूल रट लेते हैं। ये रूल तो आप रट लोगे, ये चार रूल अपनी कॉपी पे लिखिए। ये जो उस ऊपर वाले रूल से ही बना है और यहाँ पर n की जगह पर -1, n की जगह पर -2 लिखा है, बस। नाउ मैंने क्या कहा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 है। अगर माइनस का केस है, पावर माइनस में है, तो सारी संख्या देखो प्लस में है। अगर माइनस का केस है, पावर माइनस में, तो सारी संख्या देखो प्लस में है। अगर प्लस का केस है और पावर तो माइनस में ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, प्लस वाली पावर तो आपको आती है ना सॉल्व करनी। कोर्स अगर मैं कहूं 1 माइनस एक्स की पावर 2 बताइए, तो आप उसके लिए कोई रूल थोड़ी बताओगे। इसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों भाई, -2ab, ये तो सीधा सीधा रूल है। तो मैं तो पावर माइनस की बात कर रहा हूं। माइनस पावर का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2, ये इसको सॉल्व करने का प्रोसेस। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस आप याद रखिए। प्लस और माइनस दे रखा है तो देखो यहाँ पर कहां कहां माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस दे रखा है तो कहां कहां माइनस हो जाएगा। आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, कॉपी पे तो जरूर लिखिए और रखना भी है। तो ऊपर वाले दो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसिकली -1 और -2 में ही आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, लिखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ y, y की फॉर्म में है, और माइनस का y 2 प्लस का 3x। मैंने क्या कहा, x की पावर n,
यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा। x की पावर n मतलब x की पावर फिलहाल 1 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही तो बोला था टाइप 4 के अंदर। तो आपको करना क्या है, लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता ही रहा हूं कि डी स्क्वायर वाई माइनस का वाई और 2 प्लस का 3x। नाउ आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो y कॉमन ले लेंगे, ये y कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद आप CF निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं और लिखते हैं आप पुट करेंगे d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो y के साथ जो भी संख्या है उसको 0 के बराबर रखेंगे, देखो, और d की जगह पर m लिखेंगे, ये m लिख दिया। नाउ आपके पास जो वैल्यू बनी वो बनी a प्लस बी एम माइनस बी, ऑफकोर्स एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का रूल आपको पता होना चाहिए, m माइनस वन एम प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये आपके पास m की वैल्यू एक बार 1 आ गई, m की वैल्यू एक बार माइनस 1 आ गई। तो आप समझ सकते हैं दो रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट है। तो ऑफ कोर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारे पास CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। नाउ m1 और m2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये देखो रिप्लेस कर दिया 1 और माइनस 1, और कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। हमें तो पीआई निकलना है, क्योंकि पीआई की टाइप 4 सीख रहे हो, तो पीआई कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। पार्टिकुलर इंटीग्रल पीआई इज इक्वल टू होगा क्या, सबसे पहले 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में जो भी क्यू दे रखा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो हमें पता है 1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 1 हो मतलब माइनस 1 हो और माइनस 2 हो, यही तो हमने सीखा है, या फिर माइनस 2 हो या फिर माइनस 1 हो। लेकिन 1 है ना यहाँ पर, 1 यहाँ पर फिलहाल 1 नहीं था, तो आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर। माइनस कॉमन लेने से 1 जो था माइनस का ये तो बन गया प्लस का, और जो d था प्लस का ये बन गया माइनस का। अब देखो इसकी पावर कितनी लिखी है, 1, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -1। नाउ इसको देखो और हमारे इस फॉर्मूले को देखो, गौर से देखो, d की जगह रिप्लेस कर दो x को, तो आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियरली साफ साफ समझ में आएगी। फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। कितना आसान है, ये x की जगह पर d लिखते चले जाओ। तो ये मैंने x की जगह पर d लिखता चला गया, देखो ये लिखता चला गया, साथ में जो संख्या वही रहेगी। और देखिए ये पी निकलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये जो भी बाहर क्यू दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई अंदर होती चली जाएगी, ये होती चली गई। तो यहाँ पर आया, पहले के साथ किए मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो संख्या सेम आ गई, डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, डी की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आपको पता है डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए। तो देखो हम किसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए यहाँ तो कोई डेरिवेटिव नहीं हुआ, डी स्क्वायर का मतलब इस संख्या का 2 बार डेरिवेटिव। मैं यहाँ अलग से करके दिखाता हूँ, 2 प्लस 3x का जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे d, 2 प्लस का 3x, डी लगाने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि डी ओवर dx है ना, ये कहते हैं हम। तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x का डिफरेंशिएशन 3, और इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ऑफ कोर्स इस तरीके से लिखेंगे, तो 0 तो 0 ही होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए गौर से, इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और अगर सेकंड के बाद डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 ही आता चला जाएगा। मना कौन कर रहा है, यहाँ पर ये संख्या आई और ये पी आई हो गया। पी आई कैसे निकाला, कितने आसान तरीके से निकाला, किस तरीके से फॉर्मूला लगाया, मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज टाइप नंबर 4। ओके, टोटल 5 टाइप होती है, चौथी टाइप की फिनिश हो चुकी है। अब देखो इसमें क्या करना है, वही सेम पुराना काम करना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सी एफ और पी आई दे रखा है, आपको दोनों को जोड़ के लिख देना है, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन से समझ ना आया हो, थोड़ा जल्दी हो गया हो। तो देखो यहाँ पर r फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव r दे रखा है, उसके बाद 2 थीटा स्क्वायर दे रखा है। 2 थीटा स्क्वायर मतलब समथिंग काइंड ऑफ x की पावर n, एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखना है नेचुरल नंबर होना जरूरी है। नाउ लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन एज d स्क्वायर r 8dr, ऑफ कोर्स 8 लिखा हुआ है, and 16r and then 2 theta square। ओके, नाउ r कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। r के साथ जो संख्या है वो कोफिशिएंट ऑफ r कहलाएगा। और देखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका, हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ r इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने कोफिशिएंट ऑफ r इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू वैल्यू निकाली, तो ये आपके सामने आ गया CF।
पहले मैंने वैल्यू रखी, फिर उसके फैक्टर्स कराए, फिर देखा कि रियल रूट्स हैं और वो रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला ये लगेगा। सीएफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपका जो लास्ट लेक्चर है वो आपको पीआई निकालने के 3 मेथड सिखाता है। उससे पहले जो लेक्चर था वो सीएफ निकालना सिखाता है। एक ही लेक्चर के अंदर 3 मेथड है। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे जाए और प्ले लिस्ट में जाए, वहां जाके सीरीज से सारी वीडियोस बनी हुई है। ओके, जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जर्नी में अगर आप चलते हो तो आपको डिफरेंशिएशन भी आएगा, सब कुछ आपको सीरीज वाइज सिखाया, इंटीग्रेशन भी सिखाया, लिमिट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम आ गए हैं। और उसमें भी लीनियर एक्सटेंशन पार्ट जो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए होता है या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि आप जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, ये कभी 12th में आपने नहीं देखी होगी। ओके, नाउ तो सीएफ आपका हो चुका है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो चुकी है, लेकिन मेरे को तो पीआई के पास जाना है। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीआई का फॉर्मूला होता है, नीचे जो भी लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 1/fd और साथ में ये। अभी मेरे को तो चाहिए था 1 माइनस का एक्स या फिर 1 प्लस का एक्स, लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको जब सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये है आपके पास डी स्क्वायर माइनस का, ये आपके सामने 2 इंटू में डी इंटू में 4, देखिए 4 दूनी 8, और प्लस का ये 4 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग डी माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, देख सकते हो आप। ओके, नाउ अभी तो मुझे आगे बढ़ना है। आगे मैंने क्या किया, मैंने यहां से 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लिया, वो भी माइनस का 4 कॉमन लूंगा मैं, यहां से माइनस का 4 कॉमन लूंगा, ये लिखा माइनस, तो माइनस का 4 कॉमन लिया तो 4 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, डी अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो प्लस का 1 चाहिए, मुझे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 4 जब बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर था, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो संख्या है ऐसी की ऐसी रहेगी और ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि माइनस का 2 जो पावर में था और प्लस का जो 2 पावर में था वो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या लगाना है जरा चेक करते हैं। पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ये 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो, लेकिन आपको कॉपी पे भी लिखना और याद भी करना है। देखो दोनों माइनस माइनस है ना, यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस संख्या दे रखी है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है सब जगह प्लस रहेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। दोनों माइनस माइनस होने चाहिए या फिर दोनों प्लस प्लस होने चाहिए थे, ठीक है ना। प्लस तो ऊपर होगा नहीं तो दोनों माइनस ही हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, दोनों माइनस की कंडीशन है तो सारी संख्या प्लस की होगी, और फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब, और x की जगह क्या आ गया, x की जगह पर आ गया d/4। बाकी सारी संख्या रिप्लेस है, देखो 1 है ये रहा 1, माइनस है ये रहा माइनस, फिर d की जगह x की जगह पर d/4 आ गया, और उसके बाद पावर भी सेम है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस x की जगह d/4 दिमाग में रख लीजिए, और ये रखा आपने दिमाग में, ये है पीआई लिखा, 1/8 ये भी लिखा, और साथ में लिखा मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला, 1 लिखा प्लस 2 लिखा, x की जगह d/4 प्लस 3 लिखा, x की जगह d/4 फिर प्लस 4 लिखा, x की जगह d/4 का क्यूब, साथ में थीटा का स्क्वायर पहले से ही था। ओके, ये ऊपर से चलता आ रहा है, देखो यहां से चला यहां से चला और वापस आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 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 सब में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आपने मल्टीप्लाई सीखी है, जो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि मल्टीप्लाई करके लिखना है, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ये मल्टीप्लाई किया, ये थीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में की तो थीटा स्क्वायर आया, उसके बाद ये थीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैंने इसमें की, तो इसमें की तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी तो करेंगे ना, ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 तो बाहर लिख दिया, और डी लिखा मैंने ये वाला डी, और उसके बाद थीटा स्क्वायर साथ में लिखा, उसके साथ में देखो ये लिखा है आपके पास 4, और 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3/16 तो मैंने बाहर लिख दिया। डी का स्क्वायर लिखा है, ऑब्वियस सी बात है डी का स्क्वायर लिखा जाएगा, और साथ में थीटा स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 3 दे रखा है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 बचेंगे, तो 1/16 तो मैंने बाहर लिख दिया, डी की पावर 3 है तो वो लिख दिया, और साथ में थीटा का स्क्वायर आ गया। अब डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब तो डिफरेंशिएशन होता है, तो देखो ये तो मैंने कॉपी किया, यहां पर डी थीटा स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, थीटा स्क्वायर का पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2 थीटा आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए ये आपके सामने है। पहले मैंने थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आया आपके पास 2 थीटा, और उसके बाद दोबारा नहीं सॉरी ये तो पहली बार ही करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तो एक ही डिफरेंशिएशन है पावर 1, तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया, लेकिन जब यहाँ पर बात करेंगे तो पावर कितनी है, डी की पावर 2, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आया 2, और जब इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे भाई
तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन में तो 0 आएगा। जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो इसका मतलब तीसरी बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर मैंने 0 लिखा। और इसके बाद चौथी बार डिफरेंशिएशन, पांचवी बार डिफरेंशिएशन, सारा 0 आएगा। तो आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 से आगे तो क्यों लिखेंगे हम। बाकी आपके सामने संख्या है, ये यहां से यहां तक, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये संख्या लिख दी मैंने सॉल्व करके, उसके बाद एलसीएम लिया, पीआई आ चुका है, पीआई आ चुका है, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है जनरल इक्वेशन निकालने के लिए, यानी आर की वैल्यू निकालने के लिए। एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 2 क्वेश्चन बताए आपके कॉन्फिडेंस के लिए, बताए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई वो क्वेश्चंस जो आपको देखने में बहुत कठिन लग सकते हैं वो आसान हो सकते हैं। और ये हमारी टाइप 4 है। जैसे ही टाइप 5 पढ़ेंगे फिर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन उठाइएगा, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो आएंगी अगर आप एक्सरसाइज करोगे, लेकिन अब आपके सामने वो सारी टाइप, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं जो जिससे कि सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा। लेकिन अगर आप और बाकी के क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये कर लीजिए। अगर इसे करने के बाद भी डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, बस कैलकुलेशन करते वक्त आपकी संख्या चेंज होगी, टाइप चेंज नहीं होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने कहा है कि अगर आप भी प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं आपको प्रैक्टिस करा के रहूंगा, और वो प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ये क्वेश्चन मिला है। ये डी स्क्वायर, ये डी वाई अपन डी एक्स, और ये आपके सामने डी हो जाएगा, और ये आपके सामने हो जाएगा y, एंड देन ये 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए। अगर लास्ट आपने लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो हुआ टाइप 4 का, और ये क्वेश्चन हुआ आपके पास या तो टाइप 1 का होगा या फिर टाइप 2 का होगा, डिपेंड करता है। अगर 0 आ गया तो टाइप 2, नहीं आया तो टाइप 1। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है पीआई निकालते वक्त। और लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये प्लस लिखा हुआ आ जाए और भी इसमें कुछ प्लस लिखा हुआ आ जाए, cos 2x लिखा हुआ आ गया, तो भी इसे कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। और पीआई निकालते वक्त इनकी जरूरत पड़ती है, सीएफ निकालते वक्त इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ अभी तो फिलहाल ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको ही करेंगे आप, और नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपके सामने आंसर है, आप इस आंसर को देख लेना और इसे मैच करने की कोशिश करना। डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं आया तो ये 2 क्वेश्चन दोबारा देखना, डेफिनेटली आपसे ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 एंड लास्ट टाइप ऑफ दिस कंप्लीट सेक्शन, जिसको हमने स्टार्ट किया था 12th स्टैंडर्ड से। हमने जब स्टार्ट किया तो उसमें हमने 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, वेरिएबल सेपरेबल का एक वीडियो मैंने लेक्चर बनाया, उसके बाद होमोजीनियस का बनाया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बनाया। देन उसका एक्सटेंशन पार्ट जो आपको ग्रेजुएशन में मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको डिप्लोमा, चाहे इंजीनियरिंग डिप्लोमा से कर रहे हो चाहे आप डिग्री कर रहे हो, आप कोर्स कोई सा भी ले रखा है आपने, लेकिन आपको ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब बहुत बेनिफिट है आपके लिए इसे पूरा करने का, लेकिन इसमें पूरा टाइप आपको आना चाहिए। तो उसमें मैंने सीएफ यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको अभी पीआई का लास्ट वीडियो, देन ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद फिनिश कंप्लीट सेक्शन। ओके, तो देखिए क्या है इसमें। पीआई निकालते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, पीआई निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ e की पावर ax इंटू v याद रखना। और v कौन है, v कोई दूसरा फंक्शन है, यानी कि दूसरा फंक्शन e की पावर ax के साथ लिखा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है, ये एक फंक्शन है और उसके साथ e की पावर 3x है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे जिसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई हम लिखते हैं क्या, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, इसका मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 2। और मैंने कहा था रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, तो रूट माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 2। माइनस 1 तो आयोटा होता है, रूट 2 ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली देखो रूट के अंदर माइनस दे रखा है तो ये बाहर आया और आयोटा बन गया। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट रूट 2 है। और फॉर्मूला सीएफ निकालने का तरीका क्या है, रियल पार्ट आपके सामने 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। आरपी रियल पार्ट और
आईपी यानी कि इमेजनरी पार्ट, ओके इमेजनरी। तो ये रूल मैंने आईपी और आरपी से इसलिए बनाया क्योंकि आपको याद रहेगा ये है CF इज इक्वल टू ई की पावर आरपी एक्स और CF, फिर उसके बाद कॉस आईपी, आईपी मतलब इमेजनरी, इमेजनरी पार्ट √2 है, रियल पार्ट 0 है। आप देखेंगे आपने यहाँ पर 0 रखा, किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर 1 होता है, ये तो हट ही गया, और यहाँ पर वैल्यू √2 आएगी, ये रहा √2, ये रहा √2, और फाइनल हमारे पास CF आ चुका है। कोई ऑब्जेक्शन है तो इसको दोबारा से देखिए, इससे पिछले वाला वीडियो देखिए, उससे पिछले वाला लेक्चर देखिए, आपका ये ऑब्जेक्शन फिनिश हो जाएगा। CF निकालना आपको आना चाहिए, ओके इमेजनरी रूट्स में। ओके नाउ पीआई की बात करते हैं, मेन तो हम यहाँ पर आए हैं। पीआई के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं है, पांचवी टाइप जरूर है लेकिन ये कठिन नहीं है, यकीन करिए ये कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल दे रखा हो किसी भी फंक्शन के साथ, टाइप बिल्कुल सिंपल है, ओके अगर अकेला ये दे रखा होता तो इसमें टाइप 4 लगती, अगर अकेला ये दे रखा होता तो इसमें टाइप 1 या 2 लगती, ये दोनों एक साथ आ गए तो इसमें 5 टाइप लगेगी। तो इसमें क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ये जो 3 दे रखा है एक्स के साथ जो भी है, आप यहां लेके आइए, घुमा के इसे लेके आइए यहां, डी के साथ आप कैसे इसको बिहेव करेंगे, आप लिखेंगे डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान लगेगा हमेशा, जो भी यानी कि ई की पावर ax दे रखा है तो आप लिखेंगे डी प्लस ए, और अगर स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स स्क्वायर, और क्यूब है तो क्यूब, ओके। तो यहां पर आपने ये जैसे ही किया, इस 3 का अपना जो ऑर्डर है शिफ्ट हो गया, वो आ गया आगे, देखो ये आगे आ जाएगा कि इसने अपना काम कर दिया, एक्सपोनेंशियल आपने यूज कर लिया। अभी क्या बचा आपके सामने, ये आई संख्या और ये है आपके पास x का स्क्वायर। अब उसके बाद आप चलेंगे कौन सी टाइप के पास, अब चलेंगे आप टाइप यस 4 के पास, क्योंकि x की पावर n तो वही टाइप थी। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखिए, पहले उसी का इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल सीधा सीधा जैसे टाइप 4 किया वैसे करते जाइए। तो सीधा तो कुछ भी नहीं है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6d प्लस का 2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का 6d प्लस का 11। ओके नाउ अगले स्टेप पे चलते हैं। आगे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस का x की पावर 1 होना चाहिए माइनस का, या फिर 2 होना चाहिए, फिलहाल तो पावर 1 या 2 तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 1 माइनस का x होना चाहिए ना। तो 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से कंप्लीट 11 कॉमन ले लीजिए, यहां से 11 कॉमन लेंगे 1 आएगा, यहां से 11 कॉमन लेंगे 6d अपॉन 11 आएगा, यहां से कॉमन लेंगे 11 तो d स्क्वायर अपॉन में 11 आएगा, 11 तो आना चाहिए। ठीक है अगले स्टेप पे चलते हैं। तो देखो ये कंप्लीट संख्या को मैं x लेके चल रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 1। गौर से देखो ये x कौन मैं लेके चल रहा हूं, x लेके चल रहा हूं, इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पूरे को x लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉपी पे जरूर लिखना। नाउ मैंने इस पूरे को x मान के सोचा, और यहाँ जो पावर 1 लिखी हुई है बाहर उसे ऊपर लेके गया तो पावर माइनस में हो गई। अब देखिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला आप देखेंगे, मैं लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला क्या था, 1 था, माइनस का x था, प्लस का एक्स स्क्वायर था, माइनस का देन एंड सो ऑन। तो 1 तो 1 रहा, x की जगह पर कौन लिखा जाएगा, x की जगह 6d अपॉन 11 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 11 लिखा जाएगा पूरा x की जगह। तो देखो पहले लिखा 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो चलता जाएगा। ओके बाहर तो एक्स स्क्वायर है ही पहले से, ध्यान से समझना, ये संख्या बाहर ऐसे ही कॉपी रहेगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई है एक्स स्क्वायर की तो एक्स स्क्वायर आया, इस पूरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हुई है एक्स स्क्वायर की, तो ये देखिए 1 अपॉन 11 बाहर आ गया, और ये पूरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कैसे करी, 6d के साथ मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर की, डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर की, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुई है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1 अपॉन 126 तो बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 36d स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बी स्क्वायर यानी कि प्लस का डी की पावर 4, फिर क्या होगा प्लस का 2ab यानी कि 12d का क्यूब। अब जरा गौर से देखो कि एक्स स्क्वायर का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कराएंगे तो 2x आएगा, सेकंड डेरिवेटिव कराएंगे तो 2 आएगा, और थर्ड डेरिवेटिव कराएंगे तो 0 आएगा। तो भैया थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव तो बात ही मत ले जाओ, बस सेकंड डेरिवेटिव तक की जरूरत है, क्योंकि उस तक ही वैल्यू दिखती है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी बात यानी कि ये पूरी संख्या ना लिख के एक ही वैल्यू लिखी, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत एक ही थी। सपोज यहाँ पर क्यूब लिखा होता, सपोज तो यहाँ पर क्यूब लिखा होता, तब मुझे आगे भी लिखना पड़ता,
फिलहाल मुझे आगे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे नहीं जा सकता। इससे क्या होगा, आप अपना पेज बचा लोगे, करने का तरीका बचा, है ना। इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा पेज बचा लोगे, चाहो तो लिख भी सकते हो पूरी बात, आगे तो जीरो ही बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने संख्या, ये आपके सामने संख्या, आपको पता है स्क्वायर करना है, स्क्वायर सॉरी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है तो 2x आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है 2x इंटू 2 आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है तो 2x इंटू 2 आएगा। कंप्लीट को सॉल्व करिए और एलसीएम लेना आपका काम है, सॉल्व करना आपका काम है, पीआई आपके सामने है। पीआई यानी कि सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जोड़ते हैं, ये आपके पास अब तो बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा कि सी एफ प्लस का पीआई इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, और ये आपका आंसर है। ओके, तो ये आपने किस तरीके से सीखा, किस तरीके से किया, आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं एक और थोड़ा सा बता देता हूं आपको क्वेश्चन, ये वाला, इसमें आपके सामने दे रखा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, y एंड द वैल्यूज। ये वैल्यू दो अलग अलग तरीके से है। पहले वाले में क्या दे रखा है, वही सेम प्रोसेस, ये v हो गया, v की जगह कोई फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल, और दूसरे वाले में टाइप 4 लगने वाला है क्योंकि x की पावर 1 है। दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इसे किस फॉर्म में, रिटर्न एज डी स्क्वायर वाई 4dy एंड 3y, y कॉमन ले लेंगे, ये आ गया y, जो इसके साथ कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लिखते हैं और m मान लेते हैं। देखो d इज इक्वल टू m, कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0, देन दिस इज द फॉर्म, आपका फैक्टर्स हो गए, उसके बाद n की वैल्यू -1 आ गई, m की वैल्यू -3 आ गई, और ये दो डिस्टिंक्ट और रियल फंक्शन है, तो इसलिए आपके पास CF आ गया। CF तो मैंने बार बार बोला है, हर क्वेश्चन में करना जरूर पड़ेगा, और ये बहुत सिंपल है। तीन ही टाइप है, या तो रियल रूट्स डिस्टिंक्ट, या रियल रूट्स सेम नॉट डिस्टिंक्ट, और या फिर इमेजिनरी रूट्स, तीन ही टाइप होते हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं पीआई की। यहां आके थोड़ा शांत हो जाते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, ये संख्या के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक अलग क्वेश्चन बन गया, अभी जैसा कराया था वैसे। इसके साथ दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये अलग टाइप, यानी कि ये हो गया आपके पास टाइप 5 और ये हो गया टाइप 4। ओके, अब इस टाइप 5 में करते क्या है, इसमें क्या करते हैं कि आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल है, फिलहाल माइनस का 1 है कॉफिशिएंट में, उस -1 को हम यहां लिखेंगे, यानी डी के साथ लिखेंगे, जो भी -1 है तो ये हो जाएगा डी प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, ऑफ कोर्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा डी -1 का होल स्क्वायर, और यहां पर डी की जगह पर यहां पर लिखेंगे डी -1। एक्सपोनेंशियल ने अपना काम कर दिया, इसे आगे लिखेंगे, यानी यहां देख सकते हो आप। उसके बाद बचा साइन एक्स, साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर पावर 1 था तो इसे सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, पहले मैंने 3 कॉमन लेना है क्योंकि मुझे 1 चाहिए, उसके साथ जो संख्या है उसे मैं x लेके चलूंगा। अभी पीछे तो करा, पिछला लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो था। अब ये कौन सा टाइप हो गया भाई, ये टाइप 3 हो गया। देखो सारे टाइप इस क्वेश्चन में लग गए। टाइप 3 के अंदर sin 2x वाला रूल लगता है, और sin 2x वाला रूल कब लगता है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे जब, सॉल्व करने का काम आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंदर मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें टाइप क्या लगेगा, यहाँ पर पावर, यहाँ पर क्या दे रखा है कॉफिशिएंट 1, तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर की जगह लिखते हैं -1 का स्क्वायर, याद रखना माइनस स्क्वायर के अंदर नहीं है, डी स्क्वायर की जगह लिखते हैं, डी की जगह नहीं लिखते। ये तो हो गया टाइप 3, टाइप 3 मैंने बताया जरूर है। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी संख्या x है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये पूरी की पूरी संख्या x लेके चलो, पावर -1, फॉर्मूला होता है इसका, अभी बताया 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या होता है, 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर माइनस का x क्यूब एंड सो ऑन टू, ये तो बताया आपने, लिख भी लिया होगा अब तक तो। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखे चलेंगे, तो देखो कैसे बनेगा ये। यहाँ पर जो ये साइड है इधर बिल्कुल सिंपल है, -1 2x, देन sin x कॉपी, देन 1/3 कॉपी, देन 1 प्लस 1 माइनस सॉरी x, और x की जगह किसने ले ली है, मैं फिर बोल रहा हूँ, x की जगह ले ली है 4d प्लस का d स्क्वायर बाई 3 ने ये लिखा प्लस का, फिर उसके बाद 4d प्लस का d स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर, क्यूब वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिखने वाला, क्यों, क्योंकि बाहर तो x ही लिखा है ना भाई, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x ये होता है 1, और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x करूंगा तो क्या होगा भाई, एक करा तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट हुआ, और दोबारा करूंगा तो जीरो होगा ना, मैं दोबारा पे भी नहीं जाऊंगा, हालांकि आपको दिखाने के लिए मैंने 2 बार लिख दिया, लेकिन मेरे को तो एक से ही रिजल्ट मिलेगा, दूसरा तो जीरो होगा, तीसरी बार तो डेफिनेटली जीरो होगा, चौथा भी जीरो होगा, पांचवा क्यों करेंगे हम 2 3 4, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ आ जाते हैं,
ये देखिए -1 यहाँ पर आ गया 2d -1, इसकी कहानी अलग ही चल रही है, ये टाइप अलग चल रहा है, इसकी कहानी अलग चल रही है। 1/3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इस x की, फिर इस x की मल्टीप्लाई d के साथ, फिर इस x की मल्टीप्लाई d स्क्वायर के साथ, फिर इसके साथ अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ध्यान रखना, पहले स्क्वायर खुलेगा। लेकिन हम क्यों कराएंगे मल्टीप्लाई? जब 4d के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक है चलती है बात, लेकिन स्क्वायर के साथ भी क्यों कराएंगे? क्योंकि तो जीरो ही होने वाला है। देखो ये जीरो आया, और जब ये जीरो आ गया स्क्वायर, तो फिर इसकी भी पावर 2 दे रखी है, इसका मतलब d का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब d की पावर 4 आएगा, इसका मतलब d की पावर 3 आएगा, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो जब पूरा ही जीरो आएगा तो भाई मैं तो नहीं करने वाला। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, स्टेप ज्यादा करने से नंबर कभी नहीं कटते, अच्छा ही लगता होगा टीचर को, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिलहाल आपको ये कुछ नहीं करना, यहाँ तक ही चलना, यानी कि मैंने सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई कराई, यहाँ तक नहीं कराई। लेकिन मैं यहाँ तक भी करा सकता था, कब? जब ये x ना होके x का स्क्वायर लिखा होता, जब ये x का क्यूब लिखा होता, तब मुझे आगे भी जाना होता, और आगे मैं जाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं जा रहा। आगे देखते हैं क्या दे रखा है आपको। यहाँ पर आपको दे रखा है 2d -1, ऑफ कोर्स अपोजिट निशान यानी कि अपोजिट साइन से आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये करा मैंने मल्टीप्लाई, ये करा मैंने डिवाइड, उसके बाद नीचे तो हो गया 4d स्क्वायर -1, ये देख सकते हो 4d स्क्वायर -1, ऊपर संख्या ऐसी की ऐसी लिखी। राइट साइड में सीधी सीधी कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने संख्या आ जाएगी। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे? डी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे, देखो 4 तो है ही, माइनस का 1 का स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस लगाना जरूरी है, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ 1 के ऊपर है। ओके, ये लिखा मैंने -1 स्क्वायर, ये मैंने कॉपी किया साथ में। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके सामने ये जो संख्या है माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 होता है, देन साइन के साथ मल्टीप्लाई 2d, साइन के साथ मल्टीप्लाई 1, तो 2 इंटू डी इंटू साइन एक्स। इसका मतलब क्या होता है? डी साइन एक्स का मतलब, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया हमारे पास? कॉस एक्स, और साइन एक्स को मैंने कॉपी किया, इसको भी मैंने कॉपी किया। ये आपका पी आई आ चुका है, आपके सामने है, और अगर पी आई आ चुका है तो इसका मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से क्या करने वाले हैं हम? सी एफ और पी आई को ऐड करने वाले हैं। तो फिनिश हो जाता है ये टाइप, फिनिश हो जाता है ये क्वेश्चन। मैं आशा करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सीखा होगा। ये पूरी एक जर्नी थी जो आज फिनिश हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई नया टाइप नहीं मिलेगा, इसके बाद कुछ नई चीज नहीं मिलेगी। याद रखना कि अगर आप कोई से भी स्टैंडर्ड पर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो तो आपका बेसिक इतने से फिनिश हो जाता है। हालांकि इसमें आप अपना दिमाग लगा के अलग अलग टाइप से भी आंसर निकाल सकते हो। बुक्स में देखोगे तो उसमें भी अलग अलग तरीके से टाइप सिखाई गई है। आपको जितना मैंने बताया इतने टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन टच कर सकते हो, उसे करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू so much for watching my video and thank you so much। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट सेक्शन के पास चलेंगे हम, उसे अच्छे से देखिएगा, और ये कंप्लीट कोर्स आपको जब भी समझ में आएगा जब आप उसे स्टार्टिंग से देखेंगे।